फ्रेंड्स, मैं भी शेख फुलवरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एपल स्टडी। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में हमने फ्रेंड्स डी ब्लॉक के तत्वों के सभी गुणधर्म पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक तत्व क्या होता है फ्रेंड्स? वे तत्व या परमाणु जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ उपकोष या एफ कक्षक में भरा जाता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स एफ ब्लॉक के तत्व। मतलब वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष या एफ कक्षक में भरा जाता है, तो वे तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें हम फ्रेंड्स दुर्लभ मर्दा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। दुर्लभ मर्दा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं फ्रेंड्स अपेक्षाकृत दुर्लभ खनिजों से मूलतः मृदाओं के रूप में मिलते हैं। दुर्लभ खनिजों से प्राप्त होता है और मूलतः मृदाओं के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मतलब मृदा तत्व भी दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं इन्हें फ्रेंड्स, क्योंकि ये मूलतः दुर्लभ खनिजों से और मृदाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रकृति में ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये अति अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और ये फ्रेंड्स प्रकृति में अति अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है फ्रेंड्स? ये इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स वो दो कोष अंदर भरा जाता है, दो कोष अंदर। जैसे कि ये आवर्त संख्या n है, यहाँ पे n आवर्त संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जब वो n-2 f कक्षक में भरा जा रहा है, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है फ्रेंड्स n-2 f में आते हैं फ्रेंड्स 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन, n-1 डी में फ्रेंड्स ओनली फॉर 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और ns में हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब फ्रेंड्स संक्रमण तत्व हमने कहा था डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को हमने बोला था संक्रमण तत्व। तो फ्रेंड्स इन्हें हम अंत संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन दो कोष अंदर भरा जाता है, n-2 f कक्षक में भरा जाता है, दो कोष अंदर भरा जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं संक्रमण तत्व से भी एक कोष अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। संक्रमण तत्व में n-1 डी में भरा जाता था, इसमें n-2 f में भरा जाता है। मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन दो कोष अंदर भरा जाता है या संक्रमण तत्वों से भी एक कोष अंदर भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं फ्रेंड्स वो दो श्रेणियों में विभक्त रहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व 4 श्रेणियों में और एफ ब्लॉक के तत्व 2 श्रेणियों में। एक है 4f श्रेणी, एक है 5f श्रेणी। 4f श्रेणी को हम कहते हैं फ्रेंड्स लेंथेनोइड तत्व, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 5f श्रेणी को तत्व हम कहते हैं फ्रेंड्स एक्टिनोइड तत्व, क्योंकि ये एक्टिनम के बाद आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, लेंथेनोइड को Ln से जबकि एक्टिनोइड को An से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4f श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम 4f श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी, इस श्रेणी के तत्वों में क्या होता है फ्रेंड्स अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं 4f श्रेणी के तत्व। इस श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरे जाते हैं, अतः इन्हें 4f श्रेणी के तत्व कहते हैं, या इस श्रेणी को 4f श्रेणी कहते हैं। और 4f श्रेणी के तत्व जो होते हैं फ्रेंड्स लेंथेनम के बाद आते हैं, लेंथेनम 57 के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स लेंथेनोइड, क्योंकि ये लेंथेनम 57 के बाद में आते हैं, इसलिए इन्हें हम लेंथेनोइड कहते हैं तथा श्रेणी को लेंथेनोइड श्रेणी भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स आवर्त संख्या 6 में उपस्थित होते हैं, आवर्त संख्या 6 में, इसलिए n-2 f का मान हो जाएगा 4, अतः इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है। आवर्त संख्या 6 है और अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है। लेंथेनोइड क्या होता है फ्रेंड्स सीरियम से ल्यूटीशियम तक, सीरियम से ल्यूटीशियम तक, तो फ्रेंड्स ये तत्व लेंथेनोइड तत्व कहलाता है। मतलब 58 से 71 के तत्व लेंथेनोइड तत्व होते हैं, जबकि लेंथेनम को साथ में लिया जाए तो इन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स लेंथेनोन, जिससे हम Ln से प्रदर्शित करते हैं, वो लेंथेनोन है। मतलब उसमें लेंथेनम भी शामिल है, जबकि लेंथेनोइड तत्व कौन सा है फ्रेंड्स सीरियम से ल्यूटीशियम तक 58 से 71 तक के तत्व लेंथेनोइड होते हैं, जबकि लेंथेनोन का अर्थ है लेंथेनम साथ में लिया गया 57 से 71 तक ल्यूटीशियम तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4f श्रेणी जो होता है फ्रेंड्स वो सीरियम से स्टार्ट होती है और ल्यूटीशियम तक चलती है। 4f श्रेणी या लेंथेनोइड श्रेणी में ये तत्व आते हैं सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के तत्व। 14 तत्वों का समूह होता है टोटल इस श्रेणी में, तो 14 तत्व लेंथेनोइड तत्व होते हैं सीरियम से ल्यूटीशियम तक 58 से 71 तक। ठीक है फ्रेंड्स, इससे प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा था एफ ब्लॉक के तत्वों को अंत संक्रमण तत्व भी कहते हैं, और ये प्रथम श्रेणी है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रथम अंत संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इसे हम Ln से प्रदर्शित करते हैं, लेंथेनोन या लेंथेनोइड को Ln से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लेंथेनोइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो फ्रेंड्स होता है n-2 f 1 से 14
N-1D 0 से 1 NH2। ये होता है फ्रेंड्स F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N-2F 1 से 14 और N-1D 0 to 1 और NH2। तो फ्रेंड्स लेंथेनॉइड का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे देंगे? लेंथेनॉइड तत्व फ्रेंड्स 58 से आते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? जीनोन, जो कि आती है 54 नंबर पे। जीनोन 54 नंबर पे आती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले हम जीनोन लिख दिया, मतलब यहाँ तक भर चुका है। बाद में आता है फ्रेंड्स 4F 5D और 6S, ये 3 कक्षक आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो S में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, फिर यहाँ पे 4F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेंथेनॉइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखा जाता है। जीनोन 4F 1 to 14 और 5D 0 to 1 एंड 6S 2। 6S में हमेशा फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स लेंथेनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है फ्रेंड्स? लेंथेनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए, ये 57 के बाद में आते हैं, मतलब लेंथेनम के बाद के तत्व ये लेंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स लेंथेनम 57 पे आता है, तो इससे पहले आखिरी गैस आती है जीनोन, जो कि आती है 54 नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 54 नंबर पे आती है, ये 54 नंबर पे। यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले देख लेते हैं तत्व क्या है फ्रेंड्स? 57 से 71 तक, यानी लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक। तो इनके नाम देखते हैं। La यानी कि लेंथेनम, Ce सीरियम, Pr परस्यूडाइमियम, Na नियोडाइमियम, Pm प्रोमीथियम, Sm समैरियम, Eu यूरोपियम, Gd गैडोलिनियम, Tb टर्बियम, Dy डिस्प्रोसियम, Ho होल्मियम, Er अर्बियम, Tm थूलियम और Yb इटर्बियम एंड Lu ल्यूटेशियम। तो ये फ्रेंड्स टोटल 14 तत्व है। लेंथेनम के अलावा 14 तत्व, लेंथेनम को लिया जाए तो 15 तत्व, इन्हें हम कहते हैं लेंथेनॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का शॉर्ट मेथड है फ्रेंड्स, आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में फ्रेंड्स एक चीज़ देखनी है हमको, F कक्षक में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए कहीं भी। F कक्षक में हमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने आप याद कर सकते हो। फ्रेंड्स लेंथेनम में तो 4F में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, सीधी सी बात है। लेंथेनम F ब्लॉक का तत्व ही नहीं है, तो इसमें 4F में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि F इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इसमें, तो ये भी F ब्लॉक का तत्व हो जाता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D में भरा जाता है, अतः लेंथेनम D ब्लॉक का तत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरियम से 1 इलेक्ट्रॉन F में आना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो फ्रेंड्स 54 हो गए, ये जीनोन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, D में 2 इसमें, 54 और 3 57, तो ये टोटल 57 नंबर पे आता है। 58 पे आता है अपने सीरियम। तो सीरियम में कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे? जीनोन तक तो 54 भर गए, 2 S में चले गए, 1 D में और 1 F में आता है, अब तो इसे F ब्लॉक का तत्व कहते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन F में भरा जाता है। तो 4 ये और 54 ये, 54 और 4 58। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल 58 इलेक्ट्रॉन भर जाता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है फ्रेंड्स। हमें देखना है 2 और 8 इलेक्ट्रॉन F कक्षक में नहीं आने चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम प्रेसियोडाइमी में आते हैं तो 4F में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब क्या है, 5D में जो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था उसने ये भी F में भर दिया। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इससे 4F 3 और 6S 2, लेकिन 5D में अब हो जाता है 0। तो फ्रेंड्स ये क्रम तब तक लगातार चलता रहता है जब तक 8 नहीं आए। 8 अपने को आने नहीं देना है। 8 जहाँ पर आता होगा वहाँ पर हम 9 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4F 3 6S 2, 4F 4 6S 2, 4F 5 6S 2, 4F 6 6S 2, 4F 7 6S 2। अब फ्रेंड्स क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन से 4F 7 के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, लेकिन इसने क्या किया फ्रेंड्स, 4F 7 ही रखा और 1 इलेक्ट्रॉन D में वापस डाल दिया। 4F 7 ही रखा और 1 इलेक्ट्रॉन D में डाल दिया, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कारण है 4F 7 मतलब F में टोटल 7 कक्षक होते हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं F में। लेकिन 4F 7 का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, अर्धपूर्ण भरा स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इसने अपने अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रखे, 1 इलेक्ट्रॉन D में वापस डाल दिया। अब वापस 8 आने चाहिए थे फ्रेंड्स, तो मैंने पहले ही बोला था 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए F में। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, 8 की जगह पर 9 कर देगा और इसमें वापस 0 कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वापस चलता रहता है। 4F 9 6S 2, 4F 10 6S 2, 4F 11 6S 2, 4F 12 6S 2, 4F 13 6S 2 एंड 4F 14 6S 2 एंड 4F 14 5D 1 6S 2। ये वापस इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है पूर्ण भरा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण। वैसे भी 4F में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इन्हें आप याद करना चाहते हैं तो ट्रिक भी बनाई हुई इसके लिए, लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक। लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा।
लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। फ्रेंड्स, यदि आप पूरी आवर्त सारणी याद करना चाहते हैं तो मेरा ट्रिक पे अलग से वीडियो बनाया गया है, पूरी आवर्त सारणी आप उससे आसानी से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। तो जो भी फ्रेंड्स आवर्त सारणी याद करना चाहते हैं पूरी 10 मिनट में, वो फ्रेंड्स उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। लेकिन ये लेंथेनॉइड की ये ट्रिक है फ्रेंड्स, लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। किसकी? लेंथेनॉइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनॉइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है फ्रेंड्स? 4F या लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व जो होते हैं फ्रेंड्स, उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था पूरी श्रेणी के तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो लेंथेनॉइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यह जो तत्व होता है फ्रेंड्स, NS, N-1D और N-2F कक्षकों के इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। मतलब ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स, ये देखो 4F, 5D और 6S, ये तीनों के इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, 4F के, 5D के और 6S तीनों के इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। इसमें क्या होता है, S से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D से होता है तो 1, वरना F से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यह होता तो NS, N-1D, N-2F कक्षकों के इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, NS और N-1D कक्षक जो होते हैं फ्रेंड्स पूरे खाली हो जाते हैं, क्योंकि F में अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए तो बच सकते हैं, लेकिन N-1D और NS इसके तो दोनों कक्षक पूरे खाली हो जाते हैं, क्योंकि NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और N-1D में तो अधिकतम 1 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो फ्रेंड्स 2 इसके 1 इसके 3 इलेक्ट्रॉन कम से कम ये त्यागते हैं, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ये 2 कक्षक जो होते हैं फ्रेंड्स पूरे खाली हो जाते हैं। अतः इनका आयनिक आकार, मतलब आयनिक अवस्था में इनका आकार जो होता है फ्रेंड्स वो छोटा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, कोष पूरा खाली हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें भी ऑक्सीकरण अवस्था याद करने की फ्रेंड्स सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले तो आप ये पूरी लाइन लिख दीजिए, बाद में 3 इंपॉर्टेंट तत्व, एक सीडियम, एक गैडोलिनियम, एक ल्यूटिशियम। गैडोलिनियम फ्रेंड्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इंपॉर्टेंट है। गैडोलिनियम में क्या होता है फ्रेंड्स, 5D में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 4F7, 5D1 और 6S2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है गैडोलिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4F7, 5D1 और 6S2, इस कारण हमें 3 तत्व काम में लेने, सीडियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिशियम। तो इनमें हमने 3 तत्वों पर गोला कर दिया, सीडियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिशियम। तो फ्रेंड्स अब क्या है, अगर इन गोलों से पहले कोई तत्व आता है तो वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। गोले से पहले के 2 तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था, जबकि गोले के बाद के तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। +3 तो सब दर्शाते हैं, +3 तो ऑल टू ऑल प्रदर्शित करते हैं, लेकिन +2 और +4 भी कोई कोई तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो उन्हें याद करने के लिए हमने 3 तत्वों पर गोला कर दिया, और हमें ये याद रखना है कि गोले से पहले के 2 तत्व +2, जबकि गोले के बाद के 2 तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो सीडियम एक गोला है फ्रेंड्स, इससे पहले कोई तत्व नहीं है, तो इसके बाद के 2 तत्व है ये परस्यूडाइमियम और नियोडाइमियम, ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, और सीडियम खुद भी करता है फ्रेंड्स +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित। नेक्स्ट गोला आता है गैडोलिनियम। तो मैंने अभी बोला था गोले से पहले +2 और गोले के बाद के 2 तत्व +4 दर्शाते हैं। तो ये गैडोलिनियम से पहले के 2 तत्व सेमेरियम और यूरोपियम, ये दोनों +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जबकि गोले के बाद के 2 तत्व टर्बियम और डिस्प्रोसियम, ये दोनों +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट गोला आता है ल्यूटिशियम। ल्यूटिशियम के बाद कोई तत्व नहीं है, तो ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था तो बाद में होंगी नहीं, लेकिन गोले से पहले 2 तत्व है, एक ये थूलियम, एक ये इटरबियम, ये दोनों +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आप ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से याद कर सकते हैं गोले करके। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूरी श्रेणी के तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ लेंथेनॉइड तत्व होते हैं फ्रेंड्स वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। अभी हमने देखा था ये +2, +4 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इनका कारण है फ्रेंड्स, इन्हें हम कहते हैं असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ये जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अतिरिक्त दर्शा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्रेंड्स असंगत ऑक्सीकरण स्टेट, असंगत ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है फ्रेंड्स वो रिक्त, अर्धपूर्ण भरे और पूर्ण भरे 4F कोष के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण प्राप्त होती है, क्योंकि
किन में क्या होता है फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से रिक्त हो जाता है कक्षक, या अर्धपूर्ण भरा हो जाता है, या पूर्ण भरा प्राप्त हो जाता है, या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने से हो जाता है फ्रेंड्स। तो क्या होता है फ्रेंड्स, रिक्त और अर्धपूर्ण भरा या पूर्ण भरा हो जाने के कारण क्या होता है, अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त होता है। अतः यह +3 के अतिरिक्त +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। इन्हें कहते हैं फ्रेंड्स असंगत ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे हम देखते हैं नॉर्मल उदाहरण के लिए 2 तत्व लेते हैं, सीरियम और टर्बियम। सीरियम और टर्बियम लेते हैं फ्रेंड्स, तो दोनों में क्या होता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, रिक्त और अर्धपूर्ण भरा। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं फ्रेंड्स, ये रहा। सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फ्रेंड्स 4f1 5d1 6s2। तो फ्रेंड्स +4 ऑक्सीकरण अवस्था यदि ये प्राप्त करे सीरियम, तो क्या होता है फ्रेंड्स, सभी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। 2, ये 3, ये 4 के चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, रिक्त कक्षक, यानी कि इससे पहले वो जिनोन का अक्रिय गैस उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिससे यह बहुत ही स्थायी हो जाता है। अतः +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जैसे दूसरा देखते हैं टर्बियम। टर्बियम में क्या होता है फ्रेंड्स, 4f9 5d0 और 6s2 होता है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2 s से निकलेंगे और 2 f से निकलेंगे, मतलब 2 6s2 से, जबकि दो निकलेंगे 4f9 से। तो फ्रेंड्स 4f में 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि अर्धपूर्ण भरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 4f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, आधे हो गए 7। तो 4f7 अर्धपूर्ण भरा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने बाकी ऊपर के तत्व देखे, ये भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। डिस्प्रोसियम भी दर्शाता है, नियोडाइमियम, परस्यूडाइमियम और सीरियम तीनों दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स ये +2 भी थूलियम और इटरबियम प्रदर्शित करते हैं, +2 समैरियम और यूरोपियम भी प्रदर्शित करते हैं। इनका कारण यही है कि फ्रेंड्स ये अर्धपूर्ण भरा, रिक्त या पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेंथेनॉइडों की हमें पता है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। तो फ्रेंड्स ये +3 के अनुसार ये अभिक्रिया करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अपचायक गुण। अपचायक गुण क्या होता है फ्रेंड्स, ये लेंथेनॉइड तत्व जो होते हैं इनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनिक विभव जो होते हैं फ्रेंड्स, आयनन विभव, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, वो बहुत कम होती है। अतः ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और त्रिधनात्मक आयन बनाते हैं। Ln3+ रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिधनात्मक आयन बनाते हैं और धात्विक प्रकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो ये इनकी धात्विक प्रकृति भी कह सकते हैं इससे। तो एवं इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, जो कि क्या करता है, आसानी से तत्वों का अपचयन कर सकते हैं। मतलब लेंथेनॉइड तत्व प्रथम, द्वितीय, तृतीय आयन विभव का मान कम होने के कारण यह आसानी से त्रिधनात्मक आयन Ln3+ बनाते हैं और एवं ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, जो कि क्या करता है फ्रेंड्स, आसानी से तत्वों का अपचयन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तत्वों का आसानी से अपचयन कर सकते हैं। अतः यह प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो Ln है 3 इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर दिए, Ln3+ में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जल से अभिक्रिया। फर्स्ट था अपचय गुण, सेकंड है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, लेंथेनॉइड तत्व हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लेंथेनॉइड तत्व जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ठंडे जल से अभिक्रिया जो होती है फ्रेंड्स वो धीमी गति से, जबकि गर्म जल से अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। ये 2Ln + 3H2O, ये अभिक्रिया करके 2LnOH3, मतलब लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड, लेंथेनॉइड, यहाँ पे कोई भी लेंथेनॉइड तत्व हो सकता है, तो 2LnOH3 + 3H2 निर्मित होती है। ये H2 गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये तत्व क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑक्साइड बनाते हैं। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4Ln + 3O2 = 2Ln2O3, ये Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, Ln3+ + O2-, तो ये बनता है Ln2O3। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया जो होती है फ्रेंड्स निम्न ताप पर संपन्न नहीं होती, उच्च ताप पर होती है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, हाइड्राइड बनाते हैं। और ये हाइड्राइड भी फ्रेंड्स असमीकरणमितीय बनाते हैं, असमीकरणमितीय यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बनाते हैं। LnH3 भी बनता है और LnH2 भी बनता है। तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, जब 2Ln और 3H2 के अणु जुड़ते हैं तो 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2LnH3 बनता है, जबकि Ln और H2 जुड़कर क्या करते हैं फ्रेंड्स, LnH2 बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोजन से क्रिया, मतलब हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं 17वें वर्ग के तत्वों के साथ, तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये ट्राई हेलाइड बनाते हैं।
LnX3 बनाते हैं। X क्या होता है फ्रेंड्स, हेलोजन का प्रतीक है X। इसमें निम्न तत्व आते हैं हेलोजन वर्ग के, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसिन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन, ये है फ्रेंड्स हेलोजन वर्ग के तत्व। इनके साथ यदि ये लैंथेनॉइड अभिक्रिया करे, मेन तो यही काम आता है फ्रेंड्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेन तो यही तत्व काम आता है। बाकी ये दो तत्व कम ही उपयोग में देखा जाता है, नहीं काम में आता है ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स Ln3 प्लस 3x माइनस, Ln3 प्लस के साथ 3x माइनस अभिक्रिया करके बनाता है LnX3, मतलब ट्राई हेलाइड निर्मित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2Ln प्लस 3x2 इज इक्वल टू 2LnX3 बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अधातुओं से भी कभी कभी अभिक्रिया करते हैं। अधातुओं से अभिक्रिया करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं अधातुओं से उच्च ताप पर, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन से तो 2Ln प्लस N2, 2Ln प्लस N2 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके फ्रेंड्स 2Ln बनाता है N। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2Ln प्लस यदि सल्फर के साथ अभिक्रिया करें तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, और लैंथेनॉइड की +3, तो इससे हम 3 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं। तो 2Ln प्लस 3s2 इज इक्वल टू Ln2s3। ये ऑक्सीजन के समान अभिक्रिया करता है, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन एक ही वर्ग में आता है। उधर Ln2O3 बना था, यहाँ पे Ln2s3 बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो Ln प्लस 2C मतलब कार्बन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, बहुत ही उच्च ताप पर होती है, और LnC2 बनता है, जो कि अरस समीकरणमितीय या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। लास्ट है फ्रेंड्स लैंथेनॉइडों के उपयोग, लास्ट मतलब आज के लिए लास्ट है लैंथेनॉइडों के उपयोग। लैंथेनॉइड के उपयोग क्या है फ्रेंड्स, लैंथेनॉइड से निर्मित मिश्र धातु जो होती है फ्रेंड्स, उससे हम कहते हैं मिश्र धातु। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मिश्र धातु क्या होता है, और फ्रेंड्स बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, लैंथेनॉइड से जो मिश्र धातु बनती है उससे हम कहते हैं मिश्र धातु। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सीरियम 40%, लैंथेनम और नियोडाइमियम होते हैं 44%, आयरन होता है 5%, और सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होते हैं। सीरियम 40%, लैंथेनम व नियोडाइमियम 44%, Fe 5%, और सूक्ष्म मात्रा में सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम होते हैं। इसका उपयोग सिगरेट एवं गैस लाइटर तथा लाइट फेंकने वाले टैंकों तथा गोली एवं गोले बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बहुत खतरनाक है फ्रेंड्स, इसका उपयोग सिगरेट, गैस लाइटर, लाइट फेंकने वाले टैंकों तथा गोली एवं गोले बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3% मिश्र धातु, 3% मिश्र धातु और मैग्नीशियम का मिश्र धातु, 3% मिश्र धातु एवं इसमें मैग्नीशियम मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, जो कि जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में काम आती है। जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में 3% मिश्र धातु एवं Mg का मिश्र धातु काम में आता है, जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सीरियम लवण। सीरियम लवण उत्प्रेरक के रूप में भी काम आता है तथा सूती कपड़ों की रंगाई में भी काम आता है। सीरियम लवण उत्प्रेरक के रूप में तथा सूती कपड़ों की रंगाई में काम आता है। नियोडाइमियम और परस्यूडाइमियम के ऑक्साइड जो होते हैं फ्रेंड्स, वो धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने के भी काम आते हैं। नियोडाइमियम और परस्यूडाइमियम के ऑक्साइड धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने में काम आते हैं। इनकी अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय प्रकृति के कारण इन यौगिकों का उपयोग चुंबक तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में भी किया जाता है। इनकी अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय प्रकृति के कारण इन यौगिकों का उपयोग चुंबक तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में भी किया जाता है। और रेक्टिनॉइड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल AppleStudy को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फ्रेंड्स।